हेलो स्टूडेंट, कल हम देख चुके थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को किया था एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हम डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी कर रहे थे। तो डिवीज़न में हमने देखा था कि रेशनल नंबर सिर्फ ज़ीरो के लिए ज़ीरो से डिवाइड करने पर क्लोज्ड नहीं होते हैं, बाकी सारे नंबर्स के लिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी अंडर क्लोजर आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो आता है हमारा वो क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन अगर हम 3 को किससे डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा क्या आता है, आपका एक रेशनल नंबर नहीं आता है। इसलिए हमने बोला था कि जो आपका रेशनल नंबर है वो डिवीज़न के लिए क्लोज नहीं होते हैं, स्पेशली ज़ीरो के लिए। बाकी सारे नंबर्स के लिए जो है वो डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी भी क्या होती है, क्लोज्ड होती है रेशनल नंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 3/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड किया हमने 1/2, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर को हमने दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आया 6/5, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेम -3/2 को डिवाइड किया, यानी कि एक रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया 10/9 दूसरे रेशनल नंबर से, तो जो हमारे पास आंसर आया -27/20, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेम -8/5 को, ये एक रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड किया हमने एक दूसरे रेशनल नंबर 1 से, तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के लिए फुलफिल नहीं होती है, यानी कि रेशनल नंबर डिवीज़न के लिए क्लोज नहीं है, सिर्फ ज़ीरो के केस में, बाकी सारे नंबर्स के लिए वो क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 5, और अगर हम 3 में 2 ऐड करें तो भी आंसर क्या आएगा, 5। यानी कि इन दोनों का अगर हम ये प्लेस बदल दें, पहले 2 लिख दें बाद में 3 इसमें ऐड करें, या फिर पहले 3 लिख दें बाद में इसमें 2 ऐड करें, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम। यानी कि किसी रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए उसे हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड करके आंसर सेम आ रहा है, उसका अगर हम प्लेस चेंज कर दें, 3 को पहले लिख दें 2 को बाद में लिख दें, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही क्या कहती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x कोई भी रेशनल नंबर है और y भी कोई क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि x और y अगर 2 रेशनल नंबर है तो x में या y ऐड करो या y में x ऐड करो, आंसर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक रेशनल नंबर लिया हमने 1/4, दूसरा रेशनल नंबर लिया हमने 7/9। अगर हमने इसमें 1/4 में 7/9 अगर हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया आपका, 37/36। सेम अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 7/9 को पहले लिख दिया और 1/4 को हमने बाद में लिख दिया, इन दोनों रेशनल नंबर को अगर हमने ऐड किया तब भी आंसर क्या आया, 37/36। यानी कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी क्या आया था, 37/36, यहाँ पे भी क्या आया था आपका, 37/36। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/4 + 7/9 ये बराबर किसके हो जाएगा, 7/9 + 1/4 के, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी इनके आंसर्स बदलेंगे नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3/5, एक रेशनल नंबर है, इसमें अगर हमने ऐड किया -2/3 को तो आंसर आपका आया -1/15। ओके, और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, -2/3 को पहले लिख दें और 3/5 को क्या लिख दें, बाद में लिख दें, तो आंसर आपका क्या आएगा, -1/15। देखो यहाँ पे भी आंसर -1/15 आ रहा था, यहाँ पे भी आंसर -1/15 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर मैं 1 में ऐड करूं 4 तो आंसर क्या आएगा आपका 5, और अगर मैं 4 में ऐड करूं क्या 1, अगर मैं 4 में ऐड करूं 1 तब भी आंसर क्या आएगा 5। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही क्या कहती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो यानी कि रेशनल नंबर जो है आपके
एडिशन के लिए क्या हो जाते हैं, कम्यूटेटिव हो जाते हैं। दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करने पर आंसर चेंज नहीं होता है, इसलिए रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि सारी प्रॉपर्टी को हम 4 ऑपरेशंस के लिए देखेंगे, एडिशन के लिए भी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एंड डिवीजन के लिए भी। तो हमने अभी एडिशन के लिए वेरीफाइड किया है, अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगी कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, एक x है और एक y है, x में हम y को मल्टीप्लाई करें या फिर y में हम x को मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। सपोज करो आपने ये एक रेशनल नंबर लिया 1/4, दूसरा रेशनल नंबर जो 7/9 था, इसको आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक रेशनल नंबर को जब आपने दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके जो मल्टीप्लाई किया 7/9 मल्टीप्लाई 1/4, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, 7/36। यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, 7/36, यानी कि जो आपका रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या हो जाते हैं, कम्यूटेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3/5 को मल्टीप्लाई किया -2/3 से, तो आंसर क्या आया आपका, -6/15। सेम अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, -2/3 को मैंने पहले लिख दिया और 3/5 को मैंने बाद में लिख दिया, ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, -6/15, यानी कि ये हमारी सारे नंबर्स के लिए वेरीफाइड हो जाती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट इज आर रेशनल नंबर कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। अब हमने एडिशन के लिए देख लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लिया, हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। हमने कहा कि 1/4 में से हम माइनस कर रहे हैं 7/9 को, तो आंसर क्या आ रहा है, -19/36। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 7/9 को हम पहले लिख दें और 1/4 को हम क्या लिखते हैं, बाद में लिख दें। अब हम क्या कर रहे हैं, 7/9 में से माइनस कर रहे हैं 1/4, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 19/36। देखो -19/36 है, यहाँ पे क्या है आपका +19/36। ये दोनों की दोनों नंबर्स आपके इक्वल नहीं है, यानी कि आप इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। आप एक सिंपल एग्जांपल भी करके देख सकते हैं। अगर मैं 2 में से 3 माइनस करती हूँ, अगर मैंने 2 में से 3 को माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -1। और अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने कहा कि 3 में से मैं को अब 2 माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। और 1 -1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या आते हैं, आंसर बराबर नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन के लिए आपके रेशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि 3/5 एक रेशनल नंबर है, इसमें से हमने माइनस किया -2/3 को, तो आंसर आया आपका प्लस का 19/15। अगर हम -2/3 में से 3/5 माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है आपका, -19/15, यानी कि ये भी क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये किसी भी कंडीशन के लिए आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे डिवीज़न के लिए। ठीक है, क्या रेशनल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं डिवीज़न के लिए, चेक करते हैं। आप आंसर देखेंगे कि अगर आपको 2 नंबर ले लिया आपने, 4 और 2, पहले आपने डिवाइड किया 4 को 2 से, तो आंसर क्या आया, 2 2 ज़ा 4। लेकिन अगर आपको इसको उल्टा अगर हम ऑर्डर कर दें, अगर हम 2 को डिवाइड करें 4 से, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/2। ठीक है, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा, 1/2। लेकिन जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर क्या आता है, 2। देखो 2 और 1/2 क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर सेम नहीं आता है ऑर्डर चेंज करने पे। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव, ये रेशनल नंबर क्या है, डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई जिन चारों ऑपरेशन के लिए अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले को बाद में लिख दें, बाद वाले को पहले लिख दें, तो आंसर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो कम्यूटेटिव होगा जब आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन आंसर अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो डिवीज़न के लिए भी हमने ये देखा, जैसे कि एक रेशनल नंबर है 1/4, इसको डिवाइड किया हमने 7/9 से, तो आंसर आपका आया 9/28। लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, अब मैंने क्या किया, 7/9 को डिवाइड किया 1/4 से। यहाँ पे क्या किया था, 1/4 को 7/9 से डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, 7/9 को डिवाइड कर दिया 1/4 से। तो आंसर भी मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, 28
28/9 हो गया। 9/28 और 28/9 दोनों अलग अलग नंबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3/5 को डिवाइड किया है आपने -2/3 से। यहाँ पे क्या किया आपने, 3/5 को जब इसके डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया, -9/10। ठीक है, अब आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, -2/3 को पहले लिख दिया और 3/5 क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। यानी -2/3 को डिवाइड किया आपने जब 3/5 से, तो आंसर आपका क्या आया, -10/9। ये दोनों नंबर भी क्या है आपके अलग हैं, ये दोनों नंबर भी आपके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि रेशनल नंबर आपके डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ डिवीजन पे फुलफिल नहीं हो रही थी, लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के लिए फुलफिल नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ठीक थी आपकी, सब्सट्रैक्शन के लिए ठीक थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी ठीक थी। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ठीक है, ये आपकी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। यानी रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आपके कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। Our next property is the associative property. Associative property क्या कहती है कि अगर 3 रेशनल नंबर को कैन बी ग्रुप्ड इन अ पेयर इन एनी मैनर टू फाइंड देयर सम, मतलब कि 3 रेशनल नंबर किसी भी पेयर में ग्रुप किए जा सकते हैं उनका सम फाइंड करने के लिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के लिए। यानी कि अगर आपके 3 रेशनल नंबर हैं 1, 2 और सपोज करो 4, तो अगर मुझे इन तीनों नंबर को ऐड करना है 1 + 2 + 4 अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले 1 और 2 को ऐड करूँगी और बाद में इसमें क्या ऐड कर दूँ, 4 ऐड कर दूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7। ओके, यानी 3 रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए मैं पहले किन्हीं भी 2 नंबर की ग्रुपिंग करके तीसरा वाला नंबर उसे बाद में ऐड कर सकती हूँ। और अगर इन्हीं नंबर को ग्रुपिंग में इस तरीके से कर दूँ, अगर 1 + 2 + 4 को मुझे ऐड करना है और मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस, अब मैं क्या करूँ 2 और 4 को पहले ऐड कर दूँ, यानी 1 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। मैं पहले 2 और 4 की ग्रुपिंग कर दूँ और इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 6, और 6 में फिर मैं क्या करूँ 1 को ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 7 और यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 रेशनल नंबर आपको ऐड करने हैं तो पहले आप उनमें से किसी भी 2 नंबर को ऐड करो और बाद में तीसरे वाले को ऐड करो, तो आंसर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, x + y को पहले ऐड किया है, बाद में इसमें z ऐड किया है। यहाँ पे क्या किया है, y + z को पहले ऐड किया है, बाद में इसमें x ऐड किया है। तो अगर आंसर आपका सेम हो जाता है तो हम कह देंगे कि रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के लिए क्या हो जाते हैं, एसोसिएटिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/5 को अगर मैं 4/7 में और -1/3 इन तीनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पहले क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर लूँगी। आंसर क्या आएगा मेरा 7 + 20/35, यानी कि ये जो आएगा आपका आंसर वो 27/35 आएगा। फिर इसमें बाद में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, -1/3, बाद में मैंने इसमें ऐड क्या किया -1/3, तो आंसर आपका क्या है 46/105। अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड ना करके इन दोनों को ऐड करने लग जाऊँ, 1/5 में ऐड ना करके इन दोनों को पहले ऐड करूँ और बाद में 1/5 ऐड करूँ, तब भी आंसर क्या आएगा मेरा 46/105। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है एडिशन के लिए फॉर रेशनल नंबर। ओके, यही प्रॉपर्टी अब हम किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर 3 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले किन्हीं भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तीसरा वाला नंबर मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। जैसे कि x, y और z 3 रेशनल नंबर है कोई, तो x और y को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में उसमें z मल्टीप्लाई करूं, या फिर y और z को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में उसमें x मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या रहेगा आपका सेम। अगर क्वेश्चन ले लें, मैं अगर 1, 2 और 4 3 रेशनल नंबर हैं, तो मैं कह रही हूँ कि अगर हमें 1, 2 × 4 निकालना है तो मैं इसे 2 तरीके से कर सकती हूँ। या तो मैं 1 × 2 पहले कर लूँ और बाद में इसमें 4 मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं क्या करूँगी 1 × 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, इनकी ग्रुपिंग कर दूँ, बाद में 1 मल्टीप्लाई करूँ। दोनों से आंसर्स देखते हैं। 1 × 2 इज 2, 2 × 4, आंसर क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1 × 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 × 1 कितना आ जाएगा 8। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं आपके
आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ वी सी फॉर द नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में ये फुलफिल नहीं आएगा, ये आपका खुद का टास्क है इसको करके देखना कि क्या सब्सट्रैक्शन के केस में आपके रेशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे आपका वो कम्यूटेटिव नहीं थे, ऐसे आपके ये एसोसिएटिव भी नहीं आएंगे। जैसे 1/3, 4/7 और -5/4, इनको आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो पहले आपने इन दोनों की ग्रुपिंग करके इनको सब्सट्रैक्ट किया, बाद में 1/3 में से इसे सब्सट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आया आपका 85/84। नेक्स्ट आपने क्या किया, यही तीनों नंबर लिए हैं आपने, लेकिन आप ग्रुपिंग किसकी करी है, इन दोनों नंबर की है। पहले आपने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, बाद में इसे सब्सट्रैक्ट किया, तो आंसर कितना आया -125/84। तो आंसर क्या आ रहे हैं आपके, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेशनल नंबर है वो सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर रेशनल नंबर एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। सेम जैसे कि वो आपके कम्यूटेटिव के केस में डिवीजन की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहे थे, सेम आपके ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल नहीं करेंगे डिवीजन के केस में। ठीक है, 1/3 को डिवाइड करना है 4/7 डिवाइड 5/4। अगर हम इन दोनों नंबर को पहले ले लेते हैं, बाद में इससे डिवाइड करते हैं, या फिर इन दोनों नंबर को पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाद में इससे डिवाइड करते हैं, दोनों केस में आंसर क्या आएंगे आपके अलग अलग आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, नो लिखा हुआ है। ओके, आई होप सो कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी का। हमने अब तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। तो आपके रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोज थे, सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोज थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज थे, लेकिन डिवीजन के लिए क्लोज नहीं थे, क्योंकि 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि किसी भी अगर नंबर्स के ऑर्डर करके उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर पे क्या चेंज आते हैं। तो एडिशन के लिए वो क्या थे, कम्यूटेटिव थे रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव थे, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो नंबर कम्यूटेटिव नहीं थे। नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि अगर 3 नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्शन या डिवाइड करना है तो आप उनमें से किन्हीं 2 नंबर को पहले कर सकते हैं, बाद में तीसरा नंबर करें तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के लिए एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है, लेकिन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पर आंसर में कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं उसमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड करूँ कि आंसर आपका क्या आ जाए, चेंज ना हो, मतलब उस रेशनल नंबर पे क्या हो, आपका कोई भी फर्क ना पड़े। अगर 3 है, मुझे इससे 3 ही लेके आना है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा क्या रहे, 3 ही रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 3 में ऐड करूंगी तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 3 में 0 ऐड करूंगी तो आंसर क्या रहेगा, मेरा 3 ही रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एक एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 क्या है, रेशनल नंबर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करके आंसर आपका क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, आपका वो वही सेम रेशनल नंबर आपके पास आ जाता है। जैसे कि 3/7 में अगर मैं ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड कर दूं तो आंसर क्या रहेगा, मेरा 3/7 ही रहेगा। या फिर 0 में मैं 3/7 ऐड कर रही हूँ तो आंसर पे क्या रहेगा, आपका 3/7 ही रहेगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, आपकी 0। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर -x सच दैट x + -x = 0। मतलब कि सारे रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर जिसे उस रेशनल नंबर में ऐड करके आंसर क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे कि
3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा क्या आ जाए 0। ठीक है, तो 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, -3 ऐड करना पड़ेगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सेम 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा क्या आना जाए 0 आ जाए। 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपको नंबर दिया होता है उसका नेगेटिव ही हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 2/3 दिया है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -2/3। -2/3 दिया है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 दिया है उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -2/3। यानी कि जो नंबर आपको दिया होता है उसी का नेगेटिव क्या होता है, उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी 0, और एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है आपका, अगर x आपको रेशनल नंबर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका -x। ठीक है, वही उस नंबर का ही नेगेटिव क्या होता है आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेम जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स देखा है, इसी की तरह आपका क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर में कोई चेंज ना हो। जैसे कि मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या रहे मेरा 3 रहे, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 × 1 = 3। तो 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेम 5 में या -5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा क्या रहे -5 रहे, तो -5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ताकि मेरा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सारे रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है आपकी 1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करके आंसर क्या कर दे आपका 1 कर दे। जैसे कि 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए मेरा 1 आ जाए, तो 3 में मेरे को क्या करना पड़ेगा 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो जो नंबर दिया होता है उसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे कि अगर आपको 5/3 दिया हुआ है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए, यानी कि मुझे क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो अब मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसी का रेसिप्रोकल कर लो। 5/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/5। तो इसको अगर हम काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। सपोज करो -4 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा -1/4। ओके, गॉट इट। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, गॉट इट। अब देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग राइट द करेक्ट रेशनल नंबर दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है, आपका आंसर बदलता नहीं है, सेम रेशनल नंबर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/3, क्योंकि 5/3 में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5/3 आ जाएगा। किसी भी रेशनल नंबर पे 0 ऐड करने पर उस रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज आ जाता है, क्योंकि 0 क्या है आपकी एक एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसका आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर लिखें। -2/5 में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका -2/5, क्योंकि 0 क्या है एक एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम 3/7 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगा आपका 3/7 रहेगा। ओके, सेम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 को ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी 1 क्या है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा 2/3 रहेगा। -6/7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका -6/7 ही रहेगा, क्योंकि 1 क्या है आपकी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 9/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका 9/8 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। fill in the blanks, the reciprocal of -5/7।
इसे हम रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो वो नंबर जिससे इसे मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपको नंबर दिया होगा उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7, तो 7 को क्या बना दो, ऊपर लिख दो, न्यूमिनेटर बना दो, और इसका न्यूमिनेटर क्या है, -5, इसको क्या कर दो, डिनोमिनेटर बना दो। यहाँ पे इसको क्या लिख दो आप, -5, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात होती है। तो -5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -7/5। ओके, द नेगेटिव ऑफ -6/7। तो नेगेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस नंबर के आगे एक नेगेटिव और लगा देते हैं। तो -6/7 है, इसको इसके आगे अगर हम एक और नेगेटिव लगा दें तो ये कैसा बन जाएगा, माइनस का -6/7, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपके, +6/7। आपने पढ़ा था कि अगर इंटीजर्स जो हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। तो दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, 6/7। ठीक है। थर्ड इज द फॉर रेशनल नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है कि रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसे मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1। द रेशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म P/Q। इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा के P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 10.11 को अगर आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 10.11 लिखेंगे और देखेंगे आपके यहाँ से कितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे और कितनी 0 लगाएंगे, 0 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ A/B इज अ रेशनल नंबर देन B कैन नॉट बी इक्वल टू। आपको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो उसका डिनोमिनेटर है यानी Q है या फिर डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि A और B अगर रेशनल नंबर है तो B क्या नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड है द सिक्स्थ है द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज अ डैश। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे यानी कि नेगेटिव एक ऑलरेडी है आपका नंबर और उसको आपको और नेगेटिव बनाना है, यानी 2 बार अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देता है, आपका पॉजिटिव साइन देता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके। 7th है द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज। देखो मैंने क्या बोला था कि रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है। इसका न्यूमिनेटर क्या है, -1। जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है उसका डिनोमिनेटर क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, जब ये 1 नीचे है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस वाला 1 नीचे आ जाएगा, और माइनस ऊपर नीचे लिखें एक ही बात होती है, हम ऊपर ही लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1 क्या रहता है आपका, -1 ही रहेगा। Okay, next we will do in the next class. Thank you.